हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग द बी एंड द डव की स्टोरी पढ़ने वाले हैं। छोटी छोटी इंग्लिश की स्टोरी को पढ़ने से आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, साथ ही साथ इंग्लिश के वोकैबलरी को इन्हेंस कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द बी मतलब मधुमक्खी एंड द डव मतलब कबूतर, यानी कि मधुमक्खी और कबूतर की कहानी। Once there lived a bee and a dove on a tree near the river। इस सेंटेंस में ये जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस का है। कैसे पहचाना? क्योंकि यहाँ पे लिव नहीं लिखा है बल्कि यहाँ पे लिव्ड लिखा है। लिव्ड का मतलब होता है रहते थे। वंस मतलब एक बार। अभी यानी कि एक मधुमक्खी। आ मतलब यहाँ जहाँ पर भी ए लगा है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे ए बी लिखा है, यानी कि ए मतलब हो जाएगा एक, बी मतलब हो जाएगा मधुमक्खी, एंड मतलब हो जाएगा और, ए डव यानी कि एक कबूतर। ऑन अ ट्री, ऑन अ ट्री मतलब क्या हुआ? ऑन, यहाँ पे ऑन क्या है? ऑन ये प्रिपोजिशन है। प्रिपोजिशन क्या होता है? देखिए, प्रिपोजिशन होता है जो पोजीशन को बताए, प्रिपोजिशन। ऑन अ ट्री, अ ट्री मतलब एक पेड़, ऑन मतलब पर, यानी कि एक पेड़ पर एक मधुमक्खी और एक कबूतर रहते थे। एक बार एक पेड़ पर एक मधुमक्खी एक कबूतर रहते थे नियर द रिवर। नियर मतलब होता है पास, रिवर मतलब होता है नदी, यानी कि नदी के पास। सेंटेंस क्या हो गया? सेंटेंस हुआ एक बार नदी के पास एक पेड़ पर एक मधुमक्खी और एक कबूतर रहते थे। आप पहचानेंगे कैसे? क्योंकि यहाँ पे ईडी लगा है, लिव्ड लिखा है, यानी कि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। इसका मतलब था रहते थे। आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है दे वर फ्रेंड्स, यानी कि दे मतलब क्या होता है? वे क्यों? क्योंकि वो दो हैं इसलिए यहाँ पे दे लगा है। वर फ्रेंड्स क्योंकि वो दो थे इसलिए यहाँ पे वाज नहीं लगा है, वर लगा है, क्योंकि वॉज हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है और यहाँ पे दो हैं, मधुमक्खी है और कबूतर है, इसलिए यहाँ पे वर लगा है जिसका मतलब होता है थे, यानी कि वे थे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मतलब मित्र, यानी कि वे मित्र थे। वन डे द बी फेल्ट थ्रस्टी। वन डे यानी कि एक दिन, द बी यानी कि जो मधुमक्खी थी, फेल्ट मतलब होता है लगी। फेल्ट मतलब क्या होता है? लगी। फील का ये सेकेंड फॉर्म है, फील का सेकेंड फॉर्म फेल्ट होता है जिसका मतलब होता है लगी। थ्रस्टी मतलब होता है प्यास, यानी कि एक दिन मधुमक्खी को प्यास लगी। इट वेंट टू द रिवर टू ड्रिंक वाटर। इट वेंट यानी कि ये गो का सेकेंड फॉर्म है, वेंट जो है वो गो का सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है। वेंट लगा है इसका मतलब ये पास्ट टेंस है, इसका मतलब होता है वेंट का चला गया। इट वेंट टू द रिवर टू ड्रिंक वाटर यानी कि वो पानी पीने नदी पर चली गई। ड्रिंक वाटर, टू ड्रिंक वाटर मतलब पानी पीने, टू ड्रिंक वाटर यानी कि पानी पीने। ड्रिंक मतलब पीने, वाटर मतलब पानी, यानी कि वो पानी पीने नदी पर गई। बाय चांस द बी फेल इनटू द वाटर। बाय चांस यानी कि संयोग से, द बी फेल इनटू द वाटर, फेल मतलब होता है गिरी, यानी कि बाय चांस संयोग से जो मधुमक्खी थी वो पानी में गिर गई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि जो मधुमक्खी थी वो उस पानी के अंदर गिर गई। ठीक है, आगे देखिए। इट विंग्स गॉट वेट। इट विंग्स, विंग्स मतलब होते हैं पंख, गॉट वेट मतलब होता है गीले हो गए, यानी कि जो उसके पंख थे वो गीले हो गए, मतलब उसके पंख गीले हो गए। इट कुड नॉट फ्लाई। इट कुड नॉट फ्लाई यानी कि वो उड़ नहीं सकती थी, उड़ नहीं सकती थी, कुड नॉट लगा है। कुड नॉट मतलब सकती थी, यानी कि वो उड़ नहीं सकती थी या वो उड़ नहीं सकी, इसका दोनों ही अर्थ होगा। सकता यानी कि देखिए, सकता होता है कैन मतलब, और सका कुड मतलब होता है सका। इट कुड नॉट फ्लाई यानी कि वो उड़ नहीं सकी, या ये मतलब ले लीजिए, या ये कह सकते हैं आप कि वो उड़ नहीं सकती थी, दोनों ही सही होंगे यहाँ पे। द करेंट ऑफ द रिवर वॉज स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे कह रहे हैं जो रिवर का करंट था, करंट मतलब बिजली वाला करंट नहीं, बल्कि जो उसका बहाव था, यानी कि जो पानी का बहाव था, जो रिवर का बहाव था, या जो उसकी धारा थी, दोनों ही मीनिंग यहाँ पे सही आएगी। द करंट ऑफ द रिवर यानी कि उस नदी की जो धारा थी वो तेज़ थी, वॉज स्ट्रॉन्ग यानी कि थी तेज़। द करंट ऑफ द रिवर, ऑफ मतलब की, रिवर मतलब नदी, यानी कि नदी की जो धारा थी
वॉज मतलब थी, स्ट्रॉन्ग मतलब यहाँ पे तेज, यानी कि नदी की धारा तेज थी। द डव सॉ दैट द लाइफ ऑफ द बी वॉज इन डेंजर। द डव यानी कि जो कबूतर था उसने देखा, द डव सॉ मतलब क्या होता है, देखा, ठीक है। सी मतलब देखना और सॉ मतलब देखा, यानी कि कबूतर ने देखा। द डव सॉ यानी कि कबूतर ने देखा। दैट मतलब की, द लाइफ ऑफ द बी यानी कि जिंदगी उस मधुमक्खी की। द लाइफ ऑफ द बी यानी कि मधुमक्खी की जिंदगी वॉज इन डेंजर, वॉज मतलब थी, इन मतलब अंदर, डेंजर मतलब खतरे में थी, यानी कि मधुमक्खी की, कबूतर ने देखा कि मधुमक्खी की लाइफ, मधुमक्खी की जिंदगी खतरे में थी। द डव प्लक्ड अ लीफ फ्रॉम द ट्री, जो कबूतर था उसने, प्लक मतलब होता है तोड़ना और प्लक मतलब तोड़ा, ठीक है। यानी कि कबूतर ने एक पत्ती तोड़ी फ्रॉम द ट्री, फ्रॉम मतलब से, ट्री मतलब पेड़ से, यानी कि कबूतर ने एक पत्ती तोड़ी फ्रॉम द ट्री यानी कि पेड़ से, एंड और ड्रॉप्ड इट नियर द बी। ड्रॉप्ड मतलब देखिए, ड्रॉप मतलब होता है, यानी कि ड्रॉप मतलब होता है गिराना और ड्रॉप मतलब गिराया। तो यहाँ पे है कि और उसने वो जो पत्ती थी वो गिराई नियर द बी, यानी कि मधुमक्खी के पास उसने उस पत्ती को गिराई, ठीक है। उस पत्ती को गिराया मतलब कबूतर ने उस पत्ती को गिराया। द बी क्लिम्ड देखिए, क्लिम्ड मतलब होता है, क्लिम्ब मतलब होता है चढ़ना और क्लिम्ड मतलब हो जाएगा चढ़ गई, यानी कि जो बी थी, जो मधुमक्खी थी वो चढ़ गई। अप मतलब होता है ऊपर, द लीफ यानी कि पत्ती के ऊपर वो मधुमक्खी चढ़ गई। इट ड्राइड इट्स विंग यानी कि उसने अपने जो पंख थे वो उसमें सुखा लिए, एंड फ्लू मतलब हो गया उड़ गई, फ्लू मतलब उड़ गई, अवे मतलब दूर और वो दूर उड़ गई। इट थैंक्ड द डव फॉर सेविंग इट्स लाइफ, यानी कि उसने शुक्रिया किया, थैंक्ड यानी कि उसने शुक्रिया किया, पास्ट टेंस। द डव यानी कि कबूतर का उसने शुक्रिया किया, फॉर सेविंग इट्स लाइफ यानी कि अपनी, यानी कि अब उसकी लाइफ बचाने के लिए उसने कबूतर का शुक्रिया किया। अब देखिए आगे क्या है, अ फ्यू डेज़ लेटर मतलब होता है कि कुछ दिनों के बाद, ठीक है। अ फ्यू डेज़ लेटर यानी कि कुछ दिनों के बाद, अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट, केम यहाँ पे कम किए, सेकेंड फॉर्म में केम। अ हंटर यानी कि एक शिकारी, अ हंटर यानी कि एक शिकारी, केम टू द फॉरेस्ट यानी कि जंगल आया। ही सॉ द डव, ही सॉ यानी कि उसने देखा कबूतर को, ठीक है। ही सॉ मतलब होता है देखा, ठीक है। सॉ मतलब होता है देखा, सी मतलब होता है देखना, तो उसने देखा कबूतर को। ही टुक एन एम एट द डव, टुक एन एम मतलब होता है कि निशाना साधा, उसने ही मतलब उसने निशाना साधा एट द डव यानी कि कबूतर पर। द बी सॉ दैट द लाइफ ऑफ द डव वॉज इन डेंजर, यानी कि मधुमक्खी ने देखा, डैट मतलब की, जो जिंदगी है कबूतर की, द लाइफ ऑफ द डव यानी कि जिंदगी है जो कबूतर की, वॉज इन डेंजर यानी कि वो खतरे में थी। इट फ्लू डाउन यानी कि वो नीचे की तरफ, डाउन मतलब नीचे की तरफ वो उड़ी, एंड स्टंग द हंटर यानी कि उसने हंटर शिकारी पर क्या करा, वो जो डंक थी, स्टंग मतलब डंक, मार दिया यानी कि उसने क्या करा, डंक मार दिया हंटर पर यानी कि शिकारी पर। ऑन हिज हैंड मतलब उसके हाथ पर, ऑन हिज हैंड यानी कि उसके हाथ पर उसने डंक मार दिया। द हंटर फेल्ट पेन यानी कि शिकारी को दर्द हुआ। द गन वेंट ऑफ बट इट मिस्ड द एम, मिस्ड मतलब चूकना, द एम मतलब निशाना, यानी कि द गन वेंट ऑफ यानी कि गोली चली लेकिन निशाना चूक गया। द डव हर्ड द साउंड ऑफ द गन, यानी कि उस कबूतर ने, जो कबूतर था उसने बंदूक की आवाज़ को सुना, एंड फ्लू अवे थैंकिंग द बी, और मधुमक्खी को धन्यवाद देते हुए वो उड़ गया, दूर उड़ गया, ठीक है। थैंकिंग द बी यानी कि मधुमक्खी को उसने धन्यवाद दिया, शुक्रिया किया और वो दूर उड़ गया। तो इससे मोरल क्या मिलता है कि डू गुड हैव गुड, यानी कि अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। इस स्टोरी में यही है कि आपने पहले अच्छा करा तो आपके साथ भी अच्छा होगा।